दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त जयप्रकाश जेपी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि मैं गांव करोथा से ब्लॉक समिति पद पर खड़ा हूं और मेरा इस इलेक्शन में आने का क्या कारण है, मेरा क्या एजेंडा है, किन मुद्दों का समाधान मैं करना चाहता हूं, गांव की समस्याओं का समाधान मैं करना चाहता हूं, उन पर मैं आज आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, बहुत सारे साथी सोचते हैं कि आप तो सरपंच पद पे नहीं खड़े भाई साहब, तो आप कैसे गांव की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो मैं आप सभी साथियों को, प्रोग्राम वासियों को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के संविधान में 5 अहम रोल हैं जो गांव की समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रशासन से अलग जो पावर हैं वो है ग्राम पंचायत सरपंच के पास, उसके बाद ब्लॉक समिति मेंबर के पास, फिर जिला परिषद मेंबर के पास, फिर विधायक भी और सांसद। ये 5 कड़ी हैं जो ग्रामीण रूरल का समाधान कर सकते हैं। इनको अथॉरिटी होती है बहुत सारी, तो इनमें अहम रोल होता है ब्लॉक समिति का। जी हाँ, तो आज मैं बात करूंगा किन मुद्दों को लेकर मैं इस इलेक्शन में उतरा हूं, मेरा एजेंडा क्या है, किन समस्याओं का समाधान अगर आप मुझे जिताते हैं तो मैं करूंगा। तो छोटी छोटी वीडियो में बातें क्लियर नहीं हो पाती। पूरे ग्रामवासियों से मैं एक अपील करना चाहता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से कि आप किस प्रकार से इस चुनाव में वोट कीजिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट तक दिखाइए फ्री होकर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी। तो आज मैं बात करता हूं सबसे पहले हरिजनों की, गरीब परिवार। आज बात करता हूं, जब मैं गलियों में जाता हूं तो दोस्तों आज लोगों के पास पीला कार्ड नहीं है, खाने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं है, टॉयलेट की समस्या है, शौचालय हर घर में नहीं बने हुए हैं। 15-15 साल से लोग वोट कर रहे हैं। बहुत सारी समस्या, पेंशन की आ रही हैं। 36 बिरादरी की महिलाओं को, पुरुषों को पेंशन उपलब्ध नहीं हो पा रही। वो डॉक्यूमेंट्स लेके इधर से उधर घूमते रहते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल से ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। कोई उनकी हेल्प करने वाला गांव में नहीं है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूँगा, अपना धानक बिरादरी के अंदर, धानक मोहल्ले के अंदर जो डाला वाला जोड़ तालाब बोला जाता है, वो हर बार बारिश के अंदर ओवरफ्लो होके घरों में पानी चला जाता है, गंदगी चली जाती है। 2-2, 3-3 फीट तक घरों में पानी भर जाता है। क्या उनकी दीवारें खराब नहीं होती? क्या उनके फर्श खराब नहीं होते? क्या उनके बेड, उनकी कुर्सी, उनके चारपाई खराब नहीं होती? क्या उनके अंदर गंदगी, बीमारियां नहीं फैलती? महीनों तक पानी खड़ा रहता है लेकिन उसकी तरफ किसी का समाधान नहीं है। लास्ट टाइम आज से ठीक 7 साल पहले जब मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा दोस्तों, 24 घंटे के अंदर जो पानी ओवरफ्लो था उसका निकासी करवाई। 24 घंटे के अंदर अंदर पानी साफ करवाया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने पसंद नहीं किया, वोट नहीं दिया। कोई बात नहीं, लेकिन क्या अगले साल समाधान हो गया? जिन लोगों को आपने वोट किया, जिनको आपने सपोर्ट किया, क्या उन्होंने समाधान करके दिया? एक साल ना सही, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें, 6ठे, 7वें, आज 8वां साल है, हर साल पानी भरता है। तो आप अपनी जिन समस्याओं को वोट देते हैं या माहौल को वोट देते हैं या भीड़ देखकर वोट देते हैं, किस चीज को देखकर वोट देते हैं? दूसरी चीज, आज बहुत सारी शादियां थी धानक भाइयों में, मैं जाता हूं, कल भी शादियां थी, पहले भी शादी होती रहती हैं दोस्तों। बैठने की, उठने की जगह व्यवस्था नहीं है, शादी की सही सुव्यवस्था नहीं हो पाती, वो को गार्डन वाटिका नहीं कर पाते। तो जो प्रेस बनाई गई थी गांव के अंदर, वो इसलिए बनाई गई थी, सामूहिक जगह थी। कोई पंचायत करनी है, कोई शादी करनी है, कोई विवाह करना है, कोई सगाई करनी है, कोई भी प्रोग्राम होता है वो हो। लेकिन आज धानक के समाज के अंदर, मोहल्ले के अंदर जो प्रेस है, उसके हालात देखिए क्या है, कितनी गंदगी फैली हुई है। क्या उसको ठीक नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था, लेकिन ध्यान नहीं है। दूसरी चीज, जितने नलके लगे हुए हैं, सरकारी पानी के सप्लाई के नलके लगे हुए हैं, उनके पाइप नीचे पड़े रहते हैं। पानी आता तो ठीक है, और जब गली में पानी भर जाता है और पानी का टाइम पूरा हो जाता है, जब वॉल पीछे से बंद कर दी जाती है, तो जो गली का पानी है वो वापिस पाइपों के अंदर चला जाता है, जिससे पानी दूषित होता है, पानी में बदबू आती है, वो पानी अगले घरों में चला जाता है और उनकी टंकियों में भर जाता है। तो हर घर के अंदर ठीक ठुट्ठी का प्रबंध होना चाहिए, पाइप हाइट पर लगना चाहिए ताकि पानी वापिस पाइप में ना जाए। राशन की अगर बात करूं,
हरिजन भाइयों को राशन बाद में मिलता है, पहले कुछ चुनिंदा लोग राशन को ले जाते हैं। तो दोस्तों राशन की भी अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का डिपू अलग करवा देंगे, ओबीसी का जनरल का कोटा अलग होगा और आप लोगों का कोटा अलग से मिलेगा आपके पास में, ताकि आपके पास साधन की कमी होती है, सिर पर ना उठा के लाना पड़े आपको, अनाज परेशानी ना हो, ये भी अलग से करवाएंगे। उसके बाद में गलियों की सफाई लगातार की जाएगी। उसके बाद में बात करता हूँ वाल्मीकि समाज की, वहाँ भी विवाह शादियों के लिए कोई प्रेस या कम्युनिटी सेंटर नहीं है, किसी का ध्यान नहीं उस तरफ। एक बार मौका दीजिए, आपकी प्रेस के अंदर पंखे, लाइटें, आपके कुर्सी, आपके मेज, तख्त और पूरा साधन आपको मिलेगा, व्यवस्था आपको मिलेगी दोस्तों। उसके बाद में आज से ठीक 7-8 साल पहले वाल्मीकि जयंती मनाई थी हम सब ने मिलकर, और सब के अंदर एक भाईचारे की भावना बढ़ी, सब खुश हुए कि जेपी भाई साहब आपने ये अच्छा किया। और आज से 10-15 साल हम मनाते थे पहले, अब हम कसम खाते हैं आगे से लगातार हर साल मनाएंगे। क्या उस 7-8 साल के बाद कभी मनाई, कभी पूरा भाईचारा इकट्ठा हुआ? मैंने आप सब लोगों की स्पीच करवाई थी, आप सबको बोलने का मौका दिया और वाल्मीकि जयंती पे एक जागरूकता फैलाई, नशा मुक्त गांव करने की हमने बात रखी और रोजगार की हमने बात रखी। क्या उसके बाद आप लोगों ने आगे उसकी दोबारा से कभी वाल्मीकि जयंती मनाई? जी नहीं। तो दोस्तों एक बार मौका दीजिए, गांव के अंदर वाल्मीकि जयंती हर साल मनाई जाएगी, रविदास जयंती हर साल मनाई जाएगी, कबीर जयंती हर साल मनाई जाएगी। जो भी पूजा पाठ होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और व्यवस्था करेंगे, चाहे वो पैसे की है, चाहे वो तन मन धन, जो भी व्यवस्था होगी वो हम करेंगे। उसके बाद में गांव के अंदर बिजली की समस्या को दूर करेंगे। जो बिजली डिम आती है, कम आती है, ज़्यादा कट लगते हैं, तो गांव में पक्षपात क्यों, उस पर भी मैं बात करूंगा। उसके बाद में पानी हर घर तक पहुंचेगा, रोजगार हर घर तक पहुंचेगा। दोस्तों 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी दोस्तों, तो दोस्तों जो भी साथी मैं बताना चाहूँगा, ये सारे काम जो मैंने आपको बताए ये होंगे। और मैंने पिछली बार सरपंच इलेक्शन में भी आप सभी साथियों को बताया था कि गांव का बड़ा गेट का निर्माण होगा, वो हम करवाएंगे ताकि गांव की पहचान बने। अपना जो गांव है शक्ति मुक्ति भक्ति का गांव है, जहाँ गिरिदास जी ने जन्म लिया, इतनी बड़ी शक्तियों ने जन्म लिया, तो मुक्ति और भक्ति पूरे गांव में है, इसको हमने आगे बढ़ाना है। और जो भी साथी ये सोचते हैं कि आप कैसे करोगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लगन के द्वारा ही मैं मैदान में उतरा हूँ। एक लगन है, जुनून है, किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, किसी को दुखी नहीं करना चाहते, 36 बिरादरी के साथ मिलकर चलता हूँ। स्कूल की जो समस्या है, स्कूल की समस्या को दूर करेंगे, सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूलों की तरह सुविधाजनक बनाएंगे, टीचर्स पूरे करेंगे, फोकस करेंगे, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाएंगे और समय समय पर स्कूल के बच्चों को लेकर गांव में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाएंगे, साफ सफाई को लेकर अभियान चलाएंगे, जागरूकता चलाएंगे। आज चीन जैसे देशों में छोटे छोटे बच्चों को नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है कि दूसरों से आप फ्री में कोई चीज़ ना लें। ये इस प्रकार की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है। तो भारत में क्यों नहीं? हमें अपने यूथ जनरेशन को, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। तो स्कूलों के अंदर भी मेरा फोकस होगा, किस प्रकार से दिन में खाना बनता है, टीचर्स कौन है, टीचर्स के मैनेजमेंट को लेके, पंचुअलिटी को लेके मैं पूरा फोकस करूंगा। और कुछ साथी बोलते हैं कि सिर्फ आप बोलते हो, क्या पता करोगे नहीं करोगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट टाइम मैंने करके दिखाया। जो बड़े बड़े काम नहीं हो पाए थे उनको 24 घंटे के अंदर या 4-4 घंटे में समाधान किया था हमने। पूरे गांव के अंदर साफ सफाई करवा के दिखाई। पूरे गांव के अंदर लोगों को जो सेवा थी, उस समय पे जो समस्या था, जल का संकट था, गर्मियों के अंदर जहां लोग सरपंची में दारू बांट रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स बांट रहे थे, पता नहीं क्या क्या बांट रहे थे,
उस समय पे जल की सेवा की थी, और जल की सेवा सबसे उत्तम सेवा होती है दोस्तों, क्योंकि फोकस वही है। ना तो पिछले इलेक्शन में किसी को मैंने एक दारू पिलाई, एक पौवा तक किसी को नहीं दिया, ना अब की बार दे रहा, ना मैं दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो गांव का विकास करना तो फिर एक बार मौका दीजिए। और अगर मान लीजिए मैं भी निकम्मा निकला, मैं भी कुछ नहीं कर पाया, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, दूसरे को चुन लेना। और ये जेपी धनखड़ अगर अपनी बातों पे खरा नहीं उतरता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी हाँ, मुझे ये राज नहीं चाहिए, मुझे ये पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे गांव का विकास करना है। इस गांव में जन्म लिया तो मैं कुछ करना चाहता हूं। एक बार आप लोग मौका दीजिए। जैसे आप मौका देंगे, 36 बिरादरी को समान दृष्टि से देखूंगा, देखता हूं, आपके बीच में रहा हूं। मैं थोड़े थोड़े पाने पाने की लड़ाई नहीं लड़ता, कभी मैंने कोई बात ऐसी नहीं बोली, ना मैं बोलूंगा। इलेक्शन में हम थोड़ा थोड़ा पाना पाना देखते हैं, लेकिन जब फुटबॉल का गेम होता है वहां तो हम कभी नहीं देखते, कुश्ती कबड्डी में कभी नहीं देखते, जब गांव का समाज की जब बात आती है तो हम कभी नहीं देखते। फिर इलेक्शन में ऐसा क्यों देखते हो, काबिलियत को क्यों नहीं देखते? मेरी पूरे गांव वासियों से अपील है दोस्तों, गांव को दो भागों में ना बांटें, काबिलियत को वोट दीजिए। और ब्लॉक समिति में हूं मैं, सरपंची में जिसकी वोट आपको देनी है दीजिए, जिला परिषद में जिसकी वोट आपको देनी है दीजिए, लेकिन ब्लॉक समिति में मैं अपील करता हूं, एक बार मुझे सेवा का मौका जरूर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।